अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बहुत सारी टेक्निक या स्किल्स आप सीखने जा रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। एक ऑलरेडी वीडियो इसकी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। दिस इज सेकेंड वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज हमेशा की तरह, और मेरी कोशिश ये होती है कि अपने तमाम लर्नर्स व्यूअर्स को सबसे पहले मैं मोटिवेट करूं। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ व्हेन नो वन एल्स डज। और हमेशा याद रखें कि अपने ऊपर डिपेंड करें, इन्हिसार करें कि आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है रेट, और रेट मींस कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड, ये रेट है। और रेशियो से हमने कंपेयर करवाया है, तो कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। जब सेम काइंड की बात होगी तो रेशियो, जब डिफरेंट काइंड की बात होगी तो रेट। राइट, जैसे बुक्स और उसकी कॉस्ट, नंबर ऑफ पिज्जा, अमाउंट टू पे, फर्नीचर एंड अमाउंट टू पे। तो ये सारे कंपैरिजन आप रियल लाइफ में देखते हैं। चले जी स्टूडेंट्स, प्लीज मेक अ न्यू पेज। टॉपिक इज रेट, एक्सरसाइज 9B, क्वेश्चन नंबर 1। बुक 1 से हम ले रहे हैं इस चैप्टर को। एक्सरसाइज 9B, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1, ऑक्सफोर्ड। आज का जो हमारा एम है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन रेट, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में उसकी डेफिनेशन बताई। सॉल्व सिंपल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग रेट। स्टूडेंट्स, आज अपने आप से कमिटमेंट करें कि आप जब भी मेरी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो जो भी हमारे टारगेट्स या गोल होंगे तो आपने वो जहन में रखना है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू रिकॉल वेदर यू हैव डन, अंडरस्टूड और नॉट। आप एक चेक लिस्ट रखें अपने पास, जिसको हम कहते हैं सक्सेस क्राइटेरिया। क्या जो हमने टारगेट सेट किए थे शुरू में, वो एंड ऑफ दिस वीडियो हैव यू अचीव्ड और नॉट। ये एक आई ओपनर होगा आपके लिए। और अगर नहीं तो रीवॉच दैट वीडियो अगेन एंड अगेन एंड स्ट्रेंथन योर वीक कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, विच इज ऑन योर स्क्रीन। इसके 4 पार्ट्स हैं, A, B, C एंड D। So one by one we'll discuss each part. Get ready for task number 1. A typist types 1800 words in 1 hour. Find the number of words that she can type per minute. तो अब आपको जैसे मालूम है कि रेट का मतलब क्या होता है, इज अ कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड। तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना है उन दो क्वांटिटीज को जिनका कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ वर्ड्स हैं और टाइम, आर इज द यूनिट ऑफ टाइम। फिर यहाँ पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क, एंड देन मिनट, टाइम। अच्छा, टाइम इज गिवन हेयर 1 hour एंड टाइम दे आर आस्किंग इन मिनट। इसका मतलब देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ यूनिट्स। तो आपको मैंने क्या सिखाया था अपने प्रीवियस वीडियो में, कि आप इनके हमेशा यूनिट्स सेम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। और पहला स्टेप हमारा क्या होगा, राइट सॉल्यूशन। टू क्वांटिटीज नेम वर्ड्स एंड टाइम। अब इन दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन आपने करना है। तो आपके पास कितने वर्ड्स दिए हुए थे, 1800 वर्ड्स एंड टाइम 60 मिनट। वाई वी हैव कन्वर्टेड 1 hour इनटू मिनट्स। तो यहाँ 1 hour था, तो 1 hour का मतलब अब 60 मिनट्स हो गया, और ये 1800 वर्ड्स वी हैव रिटन हियर। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, अननोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और पर मिनट, पर का मतलब ईच, और ईच यानी एक की बात हो रही हो, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगेन इट्स ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड, क्रॉस एरोज आ जाएंगे। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप मेरी वीडियो में देख चुके हैं, मैं फिर यहाँ
रिकॉल कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस सेकंड क्वांटिटी इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वांटिटी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है एज रेफरेंस टू सेकंड क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम कर रहे हैं तो दूसरी भी कम हो रही है। सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप हमेशा क्रॉस एरोज यूज करते हैं। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। x multiplied by 60 is equals to 1800 into 1. 60 and x they were multiplying. When you shift on other side it will divide. Divide का मतलब क्या होता है? डाउन। तो 60 नीचे आ गया। अब 0 से 0 कट कर दें। एज यू नो इन 6 टेबल 18 कम्स 3 टाइम, तो 30 हो गया। सो सिंपल। यूज कैंसिलेशन टेक्निक। ठीक है, 2 3 5 7 इन नंबरों से कोशिश करें डिवाइड करने की, और नहीं हो रहा तो 11 और 13 से ट्राई करें। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्या था? द क्वेश्चन हैज नॉट आस्क्ड फॉर रेट, बट इफ दे डिड देन रेट इज 30 वर्ड्स पर मिनट। यहां देख लें, एक मिनट में 30 वर्ड्स टाइप हो रहे हैं, तो इट प्रूव दैट इट इज रेट। तो ये वर्ड प्रॉब्लम रिलेट है या रिलेट करता है किस टॉपिक से? रेट से। चलें जी, टास्क नंबर 2, गेट रेडी। इफ $120.99 is charged for 654 units of electricity used, find the cost of 1 unit of electricity। अब अंडरलाइन कर लेते हैं कीवर्ड्स को। यहाँ डॉलर है तो ये अमाउंट है या कॉस्ट है? नंबर ऑफ यूनिट्स यूज कह रहे हैं। अब आपने कॉस्ट मालूम करनी है एक यूनिट की, तो इसका मतलब यहाँ आपको वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, तो ये आपने दो क्वांटिटीज यहां से अपने डेटा में कॉपी कर लेनी है, लाइक दिस, कॉस्ट और यूनिट्स। 120.99 654 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो बताएं कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? अगर मेंटल मैथ से देखें, सिंपली आपको 120.99 को 654 से डिवाइड कराना है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू के लिए यू हैव टू यूज सिमिलर मेथड, क्रॉस एरोज यूज करते हुए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। x मल्टीप्लाई बाय 654 इज इक्वल टू 120.99 इंटू 1। अब 654 मल्टीप्लाई और x से, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड। अब वही मेथड है कैंसिलेशन का, कैंसिल डेसिमल, प्लेस 2 zeros डाउन, या आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लॉन्ग डिवीजन करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, बट द राइट आंसर इज 0.19। अब 0.19 क्या है? ये एक यूनिट की कॉस्ट है। तो आप यहां देख ले, क्योंकि कॉस्ट वहां डॉलर में थी तो आप लिखेंगे $0.19। दिस इज पार्ट बी वी हैव डन। अब हम बात करते हैं, ओह कुछ आ रहा है आपके लिए, गेट रेडी, गैस द वर्ड। यानी आपको एक वर्ड को गैस करना है। बहुत आसान है, देखते हैं कौन गैस कर लेता है। व्हाट 5 letter वर्ड becomes shorter when you add 2 letters to it? जल्दी से, यू जस्ट हैव 30 seconds टाइम, और अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई एम वेटिंग फॉर यू। 30 minutes टाइमर इज ऑलरेडी ऑन। हु इज द रिडल मास्टर? हु इज द मैथमेटिशियन ऑफ द डे? जल्दी से गैस करें। This is very simple. This is called think out of the box. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. तो राइट आंसर इज शॉर्ट। तो ये 5 देख लीजिए, 5 letter वर्ड है। देखा आपने? दिस कॉल्ड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। चलते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ। A man pays a total of $4,800 in flat rental for 3 months. Find his monthly rental rate. अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज को अंडरलाइन करते हैं। अब यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है 4,800, अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर 3 months, इसका मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। आप पूछ रहे हैं मंथली रेंटल रेट। जब भी रेट की बात होती है तो इसका मतलब ईच या पर,
तो इसका मतलब ये है कि मंथली पूछ रहे हो तो पर मंथ की बात कर रहे होंगे। तो राइट डेटा रेंट इन डॉलर, टाइम इन मंथ्स। तो 4800 है 3 मंथ्स के। तो बताएं 1 मंथ का रेंट क्या होगा। यूज क्रॉस एरोज, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड है। एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4800 इंटू 1। अब 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए। आंसर मिडिल मैथ से करेंगे तो 1600 डॉलर, 1600 इज योर रेंट फॉर 1 मंथ। ठीक है, देखें कितना सिंपल है। अच्छा, मैं इस मेथड को क्यों रिकमेंड करता हूँ। रीज़न ये है कि ये मेथड कई टॉपिक्स में आप यूज़ करते हैं। परसेंटेज में आप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको रेशियो में देख चुके हैं। इसी तरह से आप इसको कई वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप इसको पॉलीगॉन में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको कई और टॉपिक्स में यूज़ करते हैं, जो कि आप इतने सारे मेथड यूज़ कर रहे हो, उससे बेहतर है कि यू शुड प्रिफर ओनली वन मेथड। ठीक है, तो आप एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके देखें, आपको ये इजी लगेगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टास्क। टास्क नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक एनिमेटेड सी अच्छी सी जो अपने लेसन की वीडियो है वो डिलीवर करूँ, और ताकि मेरे स्टूडेंट्स को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। पार्ट डी, इफ द मास ऑफ अ मेटल बार which is 3.25 meter long is 15 kg, find its mass per meter। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कीवर्ड्स को। यहाँ पे क्या करें, इफ द मास इज 3.2 मीटर लॉन्ग, तो ये लेंथ है, ये मास की बात कर रहे हैं जो कि 15 kg है। तो उसका मास मालूम करें पर मीटर, इसका मतलब पर मीटर मतलब 1 मीटर की बात कर रहे हैं। तो वही मेथड आप यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बोथ क्वांटिटीज नेम, मास इन केजी, लेंथ इन मीटर। अब आप कंपैरिजन दिखा दें, 15 केजी था तो 3.5 मीटर लॉन्ग। तो अब आप बताएं कि 1 मीटर अगर होगा तो उसका मास क्या होगा। सो सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्रॉस एरोज की मदद से। एक्स मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू 15 इंटू 1। 3.5 को डिवाइड करवा दीजिए। वाई डिवाइड, अगेन डू एंड डोंट। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइंग ऑन वन साइड, व्हेन यू शिफ्ट टू अनदर साइड इट विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है डाउन। ठीक है, अब आप डेसिमल कैंसिल करके ऊपर जीरो लगा दें, तो ये हो जाएगा 150, और 35 से डिवाइड कर लीजिए और आंसर आ जाएगा 0.22। अब ये 0.22 क्या है, 0.22 किलोग्राम। ठीक है, दिस इज पार्ट टी। सारे हमने पार्ट्स में एक ही मेथड फॉलो किया है। और स्टूडेंट्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस दोनों किस्म की वैरायटी आपको दूं, ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो। और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस दूं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस भी करें। राइट, मैथ्स इज टोटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा। ऑलराइट, so mathematician, thank you so much for your time. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.